सत्ता एक तलवार की धार पर चलने के समान होती है उस समय जब मसला कुछ राजनीतिक होता है, क्योंकि जब कभी किसी राजनेता से उनके पक्ष का सवाल पूछ लिया जाए तो जो विरोधी होते हैं वो पत्रकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब किसी राजनेता से कुछ तीखा सवाल पूछ लिया जाए तो उनके समर्थक पत्रकार पर सवाल उठाते हैं। बहरहाल हम बात इससे आगे शुरू करते हैं। जितने भी हमारे दर्शक हैं उन्होंने महाभारत ज़रूर देखी होगी और उसमें एक वो सीन सबको याद होगा जब अखंड प्रतिज्ञा ली थी भीष्म पितामह ने। इसी तरह का कुछ सीन था पिछले दिनों करनाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब पत्रकारों ने सवाल किया कि जो हमारे सांसद हैं करनाल के संजय भाटिया जी, वो पानीपत में अक्सर होते हैं लेकिन करनाल में नहीं होते, तो इंस्टेंट उन्होंने जब डिसीजन लिया कि मैं 3 दिन करनाल में भी रहूंगा और 3 दिन पानीपत में रहूंगा, लेकिन उसके बाद फिर विषय आ गया विधानसभा वाइज। तब जब पिछले दिनों यहाँ हमने जब सवाल किया उनसे कि घरौंडा विधानसभा का, तो उन्होंने तुरंत ये भी बोल दिया कि मैं यहाँ पर हर शनिवार को भी अवेलेबल रहूँगा। हमारा सवाल इससे आगे शुरू होता है, सर विधानसभाएं आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें 9 पड़ती हैं, 2 और 3 तो कवर कर दी, लेकिन जो बाकी पड़ती हैं उसके लिए सर क्या प्लान रहेगा, उनके लिए क्या निश्चित किया? मैं इस आपके सवाल का 1 मिनट बाद जवाब दूंगा। पहले जितनी भी बात आपने रखी है उमर साहब, ये आपको अब वो लोग कहेंगे जो भाई आप पक्ष की बात कर रहे थे। आपने तो मेरी स्टेटमेंट बड़े अच्छे तरीके से आपने दे दी कि मैंने 3 दिन वहाँ रहने का। ये भी आपने कह दिया कि मैं पानीपत में रहता था, क्योंकि मैं तो इस इंप्रेशन में था कि पानीपत भी करनाल लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है, तो मैं लोकसभा क्षेत्र से तो बाहर कभी गया ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर आपको करनाल में रहना है। मैं कहा ये तो मेरा सौभाग्य, और मैं करनाल आया। मैं तो थैंक्स करता हूँ उस पत्रकार भाई का जिसने मुझे अमेंड किया, और आज आप करनाल में भी देखते हो, रेगुलर आप करनाल में आते हो, मेरा कितना लोगों के साथ जीवंत संपर्क हो रहा है। मैं अगर पानीपत बैठा होता तो शायद मैं ये घरौंडे वाले सारे भाइयों से ना मिल पाता, आज मैं घरौंडा। इसी तरह जैसे करनाल का और पानीपत का तय हुआ, ऐसे विधानसभा वाइज भी तय हो गया। जैसे उस दिन घरौंडा में आया तो आपने पूछा भाई घरौंडा कब आएंगे, तो मैंने कहा भाई हर शनिवार फिक्स कर दो। अब आपका सवाल है कि 9 विधानसभा है और दिन जो है वो 7 है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन आपने सोल्यूशन भी मैं आपको बताई, तो मैंने सारा विचार कर दिया। करनाल और पानीपत हेडक्वार्टर है, दोनों जिले हेडक्वार्टर हैं और दोनों विधानसभा भी है। तो वहाँ तो मैं ऑलरेडी 3 दिन बैठ ही रहा हूँ, 3 दिन बैठ रहा हूँ। इन दोनों विधानसभा में तो अलग से बैठने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, पानीपत जो ग्रामीण विधानसभा है वो पर्टिकुलर पानीपत ही है, पानीपत के चारों तरफ ही वो घूमती है। जैसे जैसे वो नगर निगम हमारा जो पानीपत का है वही पानीपत ग्रामीण विधानसभा है, आधी वो है और आधी वो है। तो अल्टीमेटली पानीपत ग्रामीण में भी कभी जाना पड़ेगा तो अपने पानीपत वाले दिन से उठ के कभी गांव में जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो भी उसमें कवर होती है। बाकी बची 6 विधानसभा और दिन मेरे पास 7 है, इसलिए संडे को फ्री छोड़ के बाकी 6 दिन मैंने प्रत्येक विधानसभा में, कल समालखा में था, संडे मेरा कल बिना विधानसभा के है, और मंडे को मेरे को वैसे मुझे जवानी याद नहीं आ पा रहा कि हिमांशु जी मंडे का कहाँ का है। हिमांशु भी मेरे से ज़्यादा बिजी है, पर्चा नहीं है, एक पसंद है वो पर्चा नहीं का, लो बड़ा ये मेरे से ज़्यादा बिजी है। प्रिंटेड पर्चा है भाई, कोई चोरी नहीं, कोई आपके सामने तैयार नहीं करा, पहले से ही प्लानिंग है, सारा सोचा हुआ है। सोमवार को असंध के अंदर, मंगलवार को इंद्री, बुधवार को इसराना, वीरवार को नीलोखेड़ी और शुक्रवार को समालखा और शनिवार को घरौंडा। ये सब प्रिंटेड है वैसे। रविवार को और काफ़ी काम तो वो है सारे। तो अब भी घरौंडा में भी मेरा रहने का मतलब ये नहीं कल को आप मेरे पत्रकार भाई कहेंगे घरौंडा शहर में नहीं थे, घरौंडा विधानसभा के अंदर कहीं विलेजेस के काम होंगे, कुछ होंगे। मैंने भाई साहब से पूछो, आते समय मैंने फार्म हाउस से भाई साहब को लिया और मैंने कहा कि भाई साहब अब ये जो आज का दिन है शनिवार का, 5 बजे से लेकर जब तक लोगों की समस्या है वो चाहे रात के 12 बजे तक रहें, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो मैं आपके बीच में रहूँगा और किसी को टाइम दूँगा। इन केस कोई इमरजेंसी होती है, देखिए मेरे पास अभी तक तो दायित्व है प्रदेश महामंत्री का, तो वो मैं समझता हूँ कि नई टीम में नहीं रहेगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई हमारी, मैं कई कमेटियों का मेंबर हूँ, होम अफेयर कमेटी का मेंबर हूँ और मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मैं मेंबर हूँ और सैलरी अलाउंसेस का मैं मेंबर हूँ। उनकी भी कभी मीटिंग होगी तो बिफोर टाइम मैं नहीं भी होऊंगा तो कोई ना कोई मेरा साथी, मेरे ये विधायक जी उस टाइम में अवेलेबल रहेंगे। तो शनिवार 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए यहाँ रहेंगे, ताकि उसके अलावा
मान लो मैं दिन में अगर करनाल में हूँ तो करनाल आ सकते हैं, कल मैं मान लो पानीपत में हूँ तो पानीपत। घरोंडे के लोगों के लिए ये नहीं कि मैं घरोंडा वालों को सिर्फ घरोंडा में ही मिलूँगा, कहीं भी मिल सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मुझे असुविधा इसलिए नहीं होती क्योंकि मेरा स्वभाव है 24 घंटे वर्किंग का, तो मेरे को इसलिए कोई असुविधा नहीं, मुझे अच्छा ही लगता है। हालांकि मुझे डांट भी पड़ती है क्योंकि हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे, लेकिन मेरा स्वभाव है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं किसी के काम हूँ। क्या कुछ समस्या आज रखेगी? आज काफ़ी ज़्यादा आज देखो, एक तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले आए थे, एक आरती एसोसिएशन के मेरे बंधु आए थे, एक हमारे बहन है वो टीजीटी बोल दिया मैंने, संधू साहब बोल दिया, एक टीजीटी इंग्लिश के एक वो आए थे, उनका मैंने पहले ही मसला उठा रखा है। ऐसे कुछ एक के व्यक्तिगत थे, किसी का बिजली का बिल गलत आया हुआ है वो है, किसी की को पुलिस कर्मचारी के साथ भिड़ंत है, कोई नौकरी के लिए भी आया, कोई कल्पना चावला, इसलिए लोग आते हैं। जो भी आए, मेरे लिए कोई भी काम आए, मेरे साथ हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत ही लोकप्रिय हैं। मैं समझता हूँ घरोंडा में इनका जीवन संपर्क है, हर एक समस्या के साथ ये जुड़े हुए हैं, इनके नोटिस में ही थी तो ये भी हैं। बाकी हमारे जगदीश राणा जी खड़े हैं, कविंदर राणा जी थे, सुदर्शन जी हैं, सारे अपने कार्यकर्ता हैं, 24 घंटे लोगों के साथ जीवन संपर्क। हाँ सर, अव्यवस्था का भाव दिखाई दिया। पहली आज इस प्रकार से मीटिंग सोशल डिस्टेंस की अगर बात करें, कहीं ना कहीं साथ के साथ रिफ्रेशमेंट चल रही थी और कहीं ना कहीं अव्यवस्था नजर दिखाई। क्या देखिए, थोड़ा सा ये कार्यक्रम था मंडी के अंदर जी, लेकिन वेन्यू चेंज कर दिया गया, मुझे पता भी नहीं था यहाँ आने से पहले कि वेन्यू चेंज कर दिया है। मंडी में हमने ओपन एक स्थान पे रखा था, अब भी इनको मंडी में ही रखना चाहिए था। अगर एक कॉर्नर पे अगर पॉजिटिव केस निकल गए तो मंडी के दूसरे कॉर्नर पे रखते, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन व्यवस्था की जिम्मेवारी विनोद भाटिया जी, अशोक भाटिया जी इनके ऊपर लगाई थी, तो ये सारे साथी थे, सुरेंद्र सिंगला जी, तो मेरे ख्याल ये चेंज नहीं कर पाए व्यवस्था। तो ये जहाँ भी मीटिंग होती है हमारी वहीं हो जाती है। वैसे हमने जो मार्केट कमेटी का ऑफिस है उसके ऊपर भी हमने विचार किया कि हम बैठक निरंतर जो है रेगुलर एक कॉमन प्लेस के ऊपर ही रखेंगे, ताकि किसी का व्यक्तिगत स्थान होगा, हो सकता है वहाँ कोई दूसरा ना जाना चाहता हो, तो वहीं रखेंगे कॉमन प्लेस पे। इसके बावजूद भी सर कई जगह देखा गया है जो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से हो नहीं पाती, जैसे कृष्णा मंदिर में भी कई बार इस तरह के जो लोग फोटो खींच के, क्योंकि हर हाथ में आजकल सोशल मीडिया है, डाल देते हैं, तो सर मैं तो रिक्वेस्ट ही करता रहता हूँ। मैं तो आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरी ले रहे हैं यहाँ पर फोटो, आप मेरे को बाद में कट कर देंगे, क्योंकि पत्रकार अपनी सोशल डिस्टेंसिंग कभी नहीं दिखाता, तो आप लोगों की भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मैं तो जितनी बार भी बोलता हूँ ये कहता हूँ बहुत वो है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन ये कैमरे का और ये फ़ोटो का एक अट्रैक्शन ही ऐसा है, आदमी इस चक्कर में भी सारे जुड़ के खड़े हो जाते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहती है, 2-3 चीज़ें हमें बचा सकती हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, फेस कवर परमानेंट, और आप सैनिटाइज़र या हैंड वाश, इस चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं तो मेरे हिसाब से 100% आप कोरोना को हरा देंगे। तो मेरा इतना ज़्यादा रहता था, मेरे को बहुत लोगों ने प्रेशर भी किया, तो मैंने कल सबके कहने पे अपना टेस्ट करवाया, और एक न्यूज़पेपर ने तो लिख ही दिया कि संजय जी का टेस्ट हुआ और उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। तो मुझे किसी ने बताया कि सोशल मीडिया पे चल ही यही रहा है कि संजय जी आएंगे कि नहीं आएंगे, उनको तो होम क्वारंटाइन कर दिया, लेकिन मेरी आज वो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। अब सबकी ब्लेसिंग्स के कारण मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल सूर्य ग्रहण है सर, उस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाए हुए दिन है, सूर्य ग्रहण है। हर दिन कुछ न कुछ हमें एक मैसेज ज़रूर देता है कि कुछ क्षण के लिए चमकते हुए सूरज पे भी अंधकार एकदम से आ जाता है। और मैं कहता हूँ कि आदमी के जीवन में भी, मैं जो सोचता हूँ, मुझे नहीं पता किसी ने ये बात कही है कि नहीं, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं आज राजनीतिक क्षेत्र में सफल हूँ तो परमात्मा मेरे अंदर ये अहम ना आए, एक छोटी सी घटना भी आदमी को पूरी तरह से ढक देती है और अंधेरे में कर देती है। मेरा जीवन स्वच्छ रहे, ईमानदारी से रहे। एक छोटा सा एग्जांपल है, कई बार हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो जाती है, हम पावरफुल हो जाते हैं। आज हमारे पास एटम बम है, आज हमारे पास सारा कुछ है। कितनी डेवलप कंट्रीज थी, कितना बड़ा अहंकार था, एक छोटे से वायरस ने सबके नाक मुंह बंद कर दिए, बड़ी बड़ी कंट्रीज दब के बैठ गई, घरों से निकलना बंद हो गया। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी, इतनी फ्लाइट्स थी, इतने होते सैटेलाइट थे, सब किस काम के थे? बड़े बड़े एटम बम थे, वो किस काम आए? कोई सी काम में नहीं आए। तो इसलिए परमात्मा ही सर्वोपरि है, उससे डर के रहना चाहिए। आदमी के अंदर कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। वक्त बदलते कभी पता नहीं चलता।